हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो चलिए आज हम हमारी पहली वीडियो की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड आपका 083 है और सेशन 2024-25 की बात कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो कि पाइथन है। और पाइथन में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पाइथन क्या है, व्हाट इज़ पाइथन, और पाइथन की जो फीचर्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाइथन। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो डेवलप कब की गई थी? 1991 फेब 1991 में। और डेवलप किसने किया था? गुडो वैन रोसम ने इसको डेवलप किया था। तो पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रोसम इन फेब 1991। अब बात करते हैं पाइथन की डेफिनेशन की। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि हमें पाइथन को अपने सिस्टम में यूज करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज़ फ्रीली सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि ये जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फाइल के साथ साथ सोर्स कोड भी अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है ना भाई, सोर्स कोड भी आपको दिया जाएगा। तो पाइथन की बात हमने की। अब चलिए बात करते हैं हम इसकी फीचर्स के बारे में। तो पाइथन्स की वैसे काफ़ी फीचर्स हैं, लेकिन मेन हम यहाँ पे कुछ एक फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो फीचर है इसकी वो होती है ईजी टू यूज। पाइथन आपकी कैसी लैंग्वेज है? ईजी टू यूज लैंग्वेज है। तो पाइथन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी easy to use language। very easy to use language with simple syntax। तो पाइथन आपकी क्या है? इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज लैंग्वेज विद सिंपल सिंटैक्स। सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स इतना सिंपल है, जैसे मान लो आपने लिखा a इज इक्वल टू 3 और अब आप यहाँ पे लिखते हैं ना प्रिंट ए, तो ये आपका 2 लाइन का कोड हो गया, जो आपका जब आप इसे रन करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये 2 लाइन के कोड में आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। मतलब सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है इसका। फिर बात करते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। भाई एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि उसके कोड को देखते ही आपको समझ आ जाए कि भाई आपका प्रोग्राम क्या करना चाहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन इज an expressive language। Python is an expressive language। मतलब क्या हुआ कि fewer line of code with simple syntax। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइनों में भी प्रोग्राम लिखा था ये, तो आप सब बता सकते हैं कि भाई मैंने ए में 3 को पुट किया और यहाँ पे मैंने ए को प्रिंट कर दिया। तो 2 लाइनों के कोड को हम देख करके ये बता सकते हैं कि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमारी 2 फीचर्स हो चुकी है। सबसे पहली फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है? ईजी टू यूज़। और सेकेंड हमारी जो फीचर है वो क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर्स है पाइथन की वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन इज एन
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना। और इंटरप्रेटेड होने से क्या करेगा भाई ये, मतलब कोड को आपको डिबग करने में आसानी होती है। तो इट मेक्स, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उसकी वजह से पाइथन को कैसी लैंग्वेज बना देता है वो, पाइथन को वो ईजी टू डिबग बना देता है ना। इट मेक्स ईजी टू डिबग, ईजी टू डिबग। अब आपको कुछ डाउट होगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी होती है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है, जो कोड होता है ना वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, उस कोड को लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है। मान लीजिए आपका प्रोग्राम में मेरे 3 लाइन्स हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेंगे, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। अगर मेरी सेकंड लाइन में एरर है तो कोड वहीं पर रन होना स्टॉप हो जाएगा। जब तक मैं इस लाइन को रिजोल्व नहीं करूँगा जब तक ये आगे नहीं जाएगा। मतलब प्रोग्राम रन मेरा कब होगा, जब किसी भी लाइन में एरर नहीं होगी। ठीक है, तो ईजी टू डिबग है ना। और ये जो लैंग्वेज है ये बिगिनर से लेकर के एडवांस्ड यूज़र के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो पाइथन आपकी कैसी लैंग्वेज है? पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के कारण ये क्या होती है, ईजी टू डिबग। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इट्स कंप्लीटनेस। अब पाइथन क्या है भाई? कंप्लीटनेस। मतलब कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस का मतलब हो गया कि ऐसी लैंग्वेज जिससे आप सब कुछ काम कर लें, है ना। ऐसा कोई भी काम ना हो जो आपके पाइथन में ना होता हो। तो जो पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ना, वो बहुत ही रिच है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, है ना। तो पाइथन क्या करती है, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स से बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। ये मॉड्यूल से क्या करती है भाई? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। और फंक्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है, ईमेल आपको करना है ना, वेब पेज हो गया, वेब पेज, आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप करना है ना, और बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है वो अगर आपको डेवलप करनी है तो आप पाइथन से ये काम कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और वो मॉड्यूल्स क्या करते हैं, इनके लिए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ लाइक ईमेल, वेब पेज, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डेटाबेस, है ना, और बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन इज़ ए कंप्लीट लैंग्वेज, इट्स कंप्लीटनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि पाइथन को हम डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है आपके, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन पर हम इसको आसानी से रन कर सकते हैं। तो वी कैन से पाइथन कैन रन easily well on variety of OS like Windows, Linux और स्मार्टफोन। भाई कुछ आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पाइथन को रन कर सकते हैं, ठीक है ना, या मैक आपका जो ओएस है उसमें भी आप इसको इजीली रन कर सकते हैं। और फ्री एंड ओपन सोर्स की हम बात कर चुके हैं कि पाइथन इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। पाइथन इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन इज़ फ्रीली अवेलेबल विद इट्स सोर्स कोड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल, पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल विद सोर्स कोड। ओके, तो पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल विद सोर्स कोड। तो अभी हमने बात की क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, मतलब पाइथन क्या है, आपकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, स्मार्टफोन हो, मैक ओएस हो, इनमें वो आप इससे पाइथन को रन कर सकते हैं।
और पाइथन क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब कि इस पाइथन को रन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए या पाइथन को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसके साथ साथ ओपन सोर्स है। मतलब आप जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, सोर्स कोड भी मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आती है वैरायटी ऑफ यूजेस। भाई पाइथन जो लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ कर रहे थे, तो आज के टाइम में जो पाइथन है वो आपकी सभी टाइप की एप्लीकेशंस को डेवलप करने में काम आ रही है। ठीक है, तो मतलब पाइथन को हम क्या कर सकते हैं, इन वैरायटी ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशंस में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन हैज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। पाइथन इज यूजिंग nowadays in development of variety of application। लाइक अब कौन कौन सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आपको कोई स्क्रिप्टिंग की एप्लीकेशन बनानी है वो आप बना सकते हैं, आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है वो आप पाइथन से बना सकते हैं, आपको गेम बनाना है, गेम डेवलपमेंट, वो आप पाइथन में कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेटाबेस एप्लीकेशन बनानी है, डेटाबेस एप्लीकेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप पाइथन में बना सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा पाइथन क्या होती है, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या होती है। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड बाय गुडो वैन रोसम इन फेब 1991। पाइथन आपकी क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इसके साथ साथ वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फिर हमने इसकी फीचर्स की बात की कि पाइथन की जो फीचर्स है उसमें सबसे पहले आता है ईजी टू यूज़, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फिर आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट्स कंप्लीटनेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, फ्री एंड ओपन सोर्स, वैरायटी ऑफ यूजेस। तो आज हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशंस और माइनसेस ऑफ पाइथन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।